नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए हुए हैं। बिहार की सियासत जो है वो अक्सर गरमाई सहमी सी नज़र आती है और पता नहीं ये इस जब मानसून उतरने वाली है तो ये गर्मी कैसे आ जाती है। बिहार की सियासत वास्तविक में एक ऐसी सियासत जिस प्रकार चाणक्य को पकड़ पाना, उन्हें समझ पाना मुश्किल था, दुर्लभ था, वैसे ही बिहार की सियासत है। लेकिन ब्रह्मास्त्र की एक कोशिश है कि बिहार की सियासत की हर छोटे से बड़े गतिविधि तक आपको ले जाए, वो समझाए, उस पर बात करेंगे हम। लेकिन बता दें आपको कि बिहार की सियासत में एक नई वापसी हुई है। बिल्कुल चिड़िया उड़ाने के लिए बिहार में राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अब वापसी हुई है। तेजस्वी यादव के लाइव चैट के बाद वो तंज कसने के लिए बिहार में फिर से वापस हुए हैं और बिहार के तमाम मुद्दे पर वो सवाल उठा रहे हैं। वो सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं और वो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष पर कि अभी तक उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लिया। बुजुर्ग होने के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर तंज कसा गया है ट्विटर के माध्यम से कि उन्होंने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लिया। सवाल ये उठती है कि आप विपक्ष पर तंज कस रहे हैं, लेकिन आप खुद कहाँ गायब हैं। आपने दो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बांधने के लिए बोलिए या फिर उनसे कार्य करवाने के लिए बोलिए। विजेता दल होने के बाद भी आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उनके पीठ पर 2 मुख्यमंत्री खड़ा कर दिए, 2 उप मुख्यमंत्री खड़ा कर दिए। उसके बावजूद भी बिहार की जो शासन व्यवस्था है वो चरमराई और गड़बड़ाई नजर आ रही है। बिल्कुल समझ नहीं आता है कि जब डबल इंजन से बिहार की ये सरकार नहीं चल पा रही है तो क्या सिंगल इंजन से क्या चलती। जब डबल इंजन जिनकी सरकार केंद्र में है, जो तमाम वादे करते हैं, तमाम वादे क्यों शनिवार को, क्यों क्षमा चाहते हैं, क्यों रविवार के दिन, शनिवार नहीं बिल्कुल रविवार, क्यों रविवार के दिन पटना में वैक्सीनेशन बंद हो गया। आपकी वैक्सीन की अकाल, वैक्सीन की कमी क्यों हो गई थी। दावे बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं हो पाता है। सुशील कुमार मोदी का जो वापसी हुआ है, उस वापसी में कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने के लिए मिल सकता है कि ये वापसी के दौरान सुशील कुमार मोदी विपक्ष पर हावी होंगे, विपक्ष से सवाल पूछेंगे। लेकिन सवालों के दौर में कहीं अपने आप की पार्टी को तो नहीं भूल गए हैं। वो आपको बताना चाहेंगे कि जब सुशील कुमार मोदी ट्विटर के माध्यम से विपक्ष पर तंज कस रहे थे, अलग अलग सवालात खड़ा कर रहे थे, शायद उस ट्वीट करने के दौरान ये भूल चुके थे कि ये जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उसके एनडीए की मुख्य घटक में भाजपा भी शामिल है और वो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बावजूद भी वो सब कुछ भूल गए कि बिहार में क्या सवाल, कैसे सवाल करनी है। शासन व्यवस्था में हम ये तो नहीं बोल सकते हैं आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो सारी गड़बड़ी उनकी ही है। कहीं ना कहीं उनके साथ जो उनके घटक दल हैं, उनकी गड़बड़ी 110% श्योर है कि ये गलती उनकी भी है, ये कमी उनकी भी है। लेकिन सवालात ये खड़े होते हैं कि आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष आपसे सवाल पूछ रही है, तंज विपक्ष आप पे कस रहे हैं, आप विपक्ष पे कस रही हैं, लेकिन अपने सहयोगी पार्टी से क्यों नहीं वार्तालाप कर रहे हैं। क्यों आपके उप मुख्यमंत्री, जो अभी बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री है, कहाँ कहीं नजर आ रहे हैं, नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो कहीं पता नहीं क्यों। विपक्ष तो दुबक के बैठी ही हुई थी, आप भी दुबक के बैठ गए थे। नीतीश कुमार तो कुछ दिख भी रहे हैं, अलग बात है, अलग अलग मामले पर। लेकिन बिहार की शासन व्यवस्था 2 डबल इंजन की सरकार में 4 इंजन भी बोला जा सकता है अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि 4 मुख्य घटक दल, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जदयू जनता दल यूनाइटेड शामिल है। उस चारों को मिलाने के बाद जब बिहार नहीं चल रहा है तो क्या आपसे आशा रखा जाए, कैसे चलाएंगे बिहार। आपको मालूम है ना, कल भी ब्रह्मास्त्र ने आपको ये खबर दिया था, आज मॉर्निंग में सुने होंगे आप, अलग अलग चैनल पे, सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि पारस हॉस्पिटल का क्या मामला है। पारस हॉस्पिटल के मामले में क्या है, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, उस मामले को कहीं ना कहीं दबाया गया है। अगर दबाया नहीं गया होता तो जो वीडियो वायरल करती, क्या वो FIR नहीं करती, या तो उसे पैसा का लोभ दे करके, उससे कोरोना संक्रमित जो उसकी माँ थी उसके इलाज का लोभ दे करके, या फिर कहीं ना कहीं स्तर से उसे दबा करके उससे ज़बरदस्ती उस मामले को दबाया गया है। हालांकि शासन और प्रशासनिक व्यवस्था, साथ साथ कानून व्यवस्था क्या कर रही है ये समझ पाना बिहार में अभी भी मुश्किल होते जा रहा है। जितना यहाँ की सियासत जितनी मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ की सरकार समझ पानी मुश्किल है। और उसका परिणाम तो आप देख ही रहे हैं ना बिहार में, गंगा नदी में लाशें का तैरना, और गंगा नदी में लाश तैर रही है, केंद्र उस पर दे रहा है कि नहीं होगा, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किसकी चल रही है बिहार में, स्वशासन की या फिर आगे बोलेंगे नहीं।
क्योंकि कभी कभी तो पाबंदियाँ मीडिया पे भी लगा दी जाती है, सोशल मीडिया पे लगा जा सकती है। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, इस तमाम मुद्दे पर समझ नहीं आता है। लेकिन सुशील कुमार मोदी जो कि राज्यसभा सांसद है, उसके इस बात पर हमें ये नहीं समझ में आया कि वो जो बातें कर रहे थे, वो जो बातें बोल रहे थे विपक्ष पर, यानी कि तेजस्वी यादव के फेसबुक लाइव के बाद सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन वो खुद भूल जाते हैं कि हमें क्या सवाल पूछनी है, हम क्या बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद वो अपने आपे में नहीं है या फिर क्या, ये समझ में नहीं आता है। आप लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी क्षमा चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर तो तंज कस दिए कि उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लिया है, लेकिन अभी बहुत सारे आपके ऐसे सांसद हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अभी खुद भी वैक्सीन नहीं लिया है। राजीव प्रताप रूडी के मामले पर आपका मुंह कहाँ खुला था, उस समय आपकी मुंह क्यों नहीं खुली थी? एक जब भाजपा के एक सांसद जो कि वर्तमान सांसद है, वो पुराने एम्बुलेंस का दोबारा से उद्घाटन करते हैं, रिबन काटते हैं, वहाँ पर उसे लाल कपड़ा से हटाते हैं, उस पर जब सोशल मीडिया में जंग छिड़ी थी तो उस वक्त आपकी मुंह क्यों नहीं खुली थी? राजीव प्रताप रूडी के मामले पे आपकी मुंह क्यों नहीं खुली? जब पप्पू यादव को आपके शासनकाल में जब गिरफ्तार कर लिया गया, एक 32 साल पुराने मामले में, जिस मामले को लेकर के जिस मामले में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो बोल रहे हैं कि सुलह समझौता कब का हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों ये केस कैसे खुल गया। उस मामले में तो आपकी मुँह नहीं खुलती है, लेकिन जो मामला नहीं है, और बिहार में आने के लिए भी आपके पास कोई जगह फिलहाल नहीं है, नज़र तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ट्विटर के माध्यम से अपनी चिड़िया जरूर उड़ा रहे हैं। बिहार की सियासत में आप अपने आप को, अपने हाजिरी, अपनी अटेंडेंस तो दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से बिहार नहीं चलेगी सुशील बाबू। फिलहाल ब्रह्मास्त्र आपको अपडेट दिखाती रहेगी, देती रहेगी। कैमरा के पीछे हमारे साथी मिस्टर जयप्रकाश है, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। और हाँ, ब्रह्मास्त्र के यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।